नाज़रीन, जश्न आज़ादी के हवाले से ख़बरों के लिए चलते हैं। साथ ही इनके पर्सन महक असलम की जानिब, जो कि इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी महक, आप मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पर आप मौजूद हैं। ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ महक असलम। ये है आज़ादी का समा, आपका समा। नाजरीन, उल्टी गिनती अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है और आज 10 अगस्त है, तो ये याद रखना है कि सिर्फ 4 दिन के बाद हम अपनी आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। वैसे तो समय 1 अगस्त से ही आजादी के जश्न की तैयारियां दिखा भी रहा है, बता भी रहा है और तारीख भी हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो जरा याद करते हैं कि 10 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। ये वो चमकता दिन था जब एक आजाद कौम एक ऐसे सफर पर रवाना हो रही थी जिस सफर ने उसको जमहूरियत सिखाई, कवानीन बताए। कराची में पहला आइन साज असेंबली इजलास हुआ। पार्लिमानी मुसलमानों का ये सफर जारी और सारी था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे कायद ने, हमारे बानी ने पहली ईंट रखी कवानीन की, जमहूरियत की, मसावात की। तो जब इतना अहम संगे मील उबूर हो रहा था तो हम इस दिन को कैसे याद नहीं करेंगे। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में मीनार पाकिस्तान है, शाही कला है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये शाही कले की छत है, बादशाह मस्जिद मेरे अकब में है। तारीख, सकाफत, रवायात बार बार हम इसीलिए याद करते हैं कि हमें याद रहे कि जो धरती है, ये धरती माँ जो है, जिसका नाम पाकिस्तान है, ये हमारे शोहदा की अमानत है। इस अमानत को हमने तक कयामत कायम व दायम रखना है। तो आज एक दफा फिर से आपको बताएंगे कि आजादी की तैयारियां पूरे मुल्क में किस तरह से जारी है। आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि ये आजादी का समा है, दिखाएगा समा और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। नाजरीन, जश्न आजादी का जश्न मनाने में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। 4 रोज के बाद 14 अगस्त हम मना रहे होंगे, आजादी के जश्न को मना रहे होंगे। तैयारियां अपने उरूज पर हैं। बैजेस, झंडियां और कौमी लिबास से मिलते जुलते मलबूसात मार्केट्स में मिल रहे हैं। क्या रौनक है बाजारों की, फहद भट्टी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाहौर के बाजारों में जश्न आज़ादी का रंग नुमाया होने लगा। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ और कौमी रंग के मलबूसात के स्टॉल सज चुके हैं। आइए जानते हैं शहरियों से और दुकानदारों से कि इस बार जश्न आज़ादी में क्या नया है और शहरियों का जोश कैसा है। बच्चों की टी शर्टें ली हैं, बैंड लिए हैं, इनके फ्लैग लिए हैं इनके। जश्न आज़ादी मनाना भी हमारा हक है और हम यहाँ पे उसकी खरीदारी के लिए आए हैं। अभी तक हमने झंडे और जैसा कि बाजे, जो हर बच्चा बाजा बजाता है, बाजे के बगैर तो जश्न आज़ादी हमारी जो है बिल्कुल नामुकम्मल होती है। पापा के लिए बैंड खरीदे, झंडियाँ खरीदी हैं, अभी बाजे लेने हैं। छोटे बच्चे, उनका शौक होता है कि हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएं। यही खुशी होती है कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। बच्चों को पता होना चाहिए और इस दिन की हम खुशी मनाते हैं। मैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने आई हूँ। बैंड भी खरीदूंगी, चूड़ी भी खरीदूंगी, सब कुछ खरीदूंगी। फ्लैग लेने आए हैं, बाजे लेने आए हैं, झंडियाँ लेने आए हैं, टोपियाँ लेने आए हैं और एनके लेने आए हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद लोगों का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा है। ये बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए और पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए लगाया हुआ हमने। लाहौर के बाजारों में सब्ज हलाली रंग और शहरियों का जोश बता रहा है कि आज़ादी का जश्न करीब है। स्टॉल्स पर बढ़ती खरीदारी और बच्चों की खुशी ने शहर की रौनकें बढ़ा दी हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। नाजरीन, मेरी और आपकी पहचान हमारा प्यारा पाकिस्तान। तो किस तरह से नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं, हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान अकब मेरे अकब में मौजूद है। यहाँ पर क्या तैयारियां थी, यहाँ से क्या अपडेट्स थी हमारे पास, वो हमने आप तक पहुंचाई है। वापस स्टूडियो चलते हैं। उमैर बशीर मुझे वहां से ज्वाइन करेंगे और वो बताएंगे कि मुल्क के दीगर शहरों में, दीगर इलाकों में, दीगर हिस्सों में क्या क्या तैयारियां हैं। उमैर, बिल्कुल, उन तैयारियों के हवाले से हम अपडेट करेंगे। महक, आपने हमें अपडेट किया, मीनार पाकिस्तान पर आप मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी न सिर्फ बलोचिस्तान की पहचान बल्कि पाकिस्तान के कौमी विरसे का दरख्शां बाब भी है।
बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इसी पुरफजा मकाम पर गुजारे हैं। मुल्क भर से सयाह इस तारीखी इमारत को देखने के लिए इलाके का रुख करते हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है नूरुल आरिफीन ने। कायदे आजम रेजिडेंसी कोयटा से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर जियारत की सरसब्ज वादी में वाक़ है। लकड़ी से बनाई गई 8 कमरों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत इमारत 1892 में बरतानवी दौर में तामीर की गई। कुदरती मनाजिर में घिरी इस रिहाइशगाह ने बाबाए कौम को अपनी आखिरी पनाह दी, जहाँ वो बीमारी के आयाम में 2 माह 10 दिन कयाम पजीर रहे। उन्हीं की सारी स्ट्रगल्स की वजह से आज हम इस मुकाम पे, आज एक आज़ाद रियासत में हम हैं। आज हम एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरी रियासत में हम हैं। उस एहसास को बयान करना तो अल्फाज में मुश्किल है, लेकिन बस वही कोई फील होती है कि आप उस आखिरी उस आरामगाह को याद करते हुए कि उन्होंने अपने यहाँ दिन गुजारे। दीदाजेब इमारत के बैरूनी हिस्से में लगे लकड़ी के बुलंदो बाला सतून इसकी तामीराती खूबसूरती को मजीद निखारते हैं। पहले जो है वो टीवी में देखते थे, किताबों में देखते, आज सामने देख रहे हैं और आज जो हमारे जज्बात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते थे, तो अभी हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी भी है यहाँ पर, जैसे कायद का रूम, फातिमा बीबी का रूम। कायदे आजम रेजिडेंसी को कौमी विरसा करार देकर अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है, जहां अब कायद की जेर इस्तेमाल अशिया, तस्वीर और तारीखी लम्हात को महफूज रखा गया है। बाबाए कौम जब शदीद अलील हुए तो उनकी बहन फातिमा जीना भी इसी रिहाइशगाह में उनके साथ कयाम पजीर थीं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, सामा ज़ियारत। बात करेंगे मीर रज़ा केस की। मीर रज़ा के लवाहिकीन का नई तहकीकाती टीम की तश्कील का खैर मकदम। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं फिलहाल जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। अगर नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुँचने की इतलात पर तशवीश का इजहार। बोले फोरेंसिक नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। पहली बार हुआ है ये खानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है। पहले तो 11 दिन ये हो रहा था, अरे 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 बीबी आप कहाँ जा रही हैं, आपका बेटा खुदकुशी करने चला गया। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, हमारी सोच के जाविये तब्दील किए जा रहे थे। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया और जो कुछ हमारे पास बताने को था, जिन जिन चीज़ों पे शक है वो सब हमने उनको बता दिया। और अब ऑफ कोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और जो सवालात पुलिस के सामने रखे हैं वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन की जरूरत है। कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी ट्रायल में नहीं होती। अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे। अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फोरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके तो वो नमूने हैंड ओवर किए थे जो पिछले आईओ थे केस के, शबीर लगारी साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये उस बात का जवाब वो देंगे कि ये नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पे रखे हुए या उनको जाया होने के लिए रखा हुआ है। प्लीज नोट, इस तरह की किसी भी किस्म का लाउबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। अब आपको बताते हैं कि समा गेस्ट हाउस के अंदर जा पहुंचा। खुसूसी मनाजिर से समा की स्क्रीन पर पुलिस की जानिब से इमारत पर ताले लगाए गए। ये गेस्ट हाउस मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के साथ वाक़ है। पुलिस ने 6 मुलाजमिन को भी हिरासत में लिया है। मज़ीद जानते हैं, लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आप वहाँ पर मौजूद हैं, दिखाइएगा क्या मंजर है यहाँ का। जी, हम इस वक्त गुलिस्तान जौहर के उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां पुलिस ने मीर रजा अली कत्ल केस के हवाले से छापा मारते हुए 6 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। आए हम आपको अंदर से ये गेस्ट हाउस दिखाते हैं। इस गेस्ट हाउस में ये देखें, ये कमरा है जहां इस वक्त अंधेरा है कमरों में। इसके साथ एक और बेड है, बेडरूम है, ये देखें। इसी के साथ एक मुंसलिक एक और बेडरूम नजर आ रहा है। ये यहाँ भी देखें, ये बेडरूम है एक, और इसके साथ ही एक तीसरा बेडरूम भी नजर आ रहा है। ऊपर एक बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक बेडरूम्स हैं। मजमूई तौर पर अब तक मीर रजा अली के कत्ल केस के बाद, कत्ल के वाक़े के बाद 21 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 6 मुल्ज़मान इस गेस्ट हाउस के मुलाजिम शामिल हैं। जी
समा पहुंचा उस मकाम के साथ जो मौजूद है गेस्ट हाउस, और वो मंजर हम लोगों ने आपको दिखाया है। अब आपको बताएं कि मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम नई कमेटी का पहला इजलास खत्म हो गया। मकतूल के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर टीम के सामने पेश हुए। इजलास 5 घंटे जारी रहा। पुलिस अफसरान ने अब तक की तफ्तीश से आगाह किया। मजीद जानते हैं DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बाहर मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा। आज काफ़ी नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि नई तहकीकाती टीम ने न सिर्फ अपने काम का आगाज़ किया, तफ्तीश का आगाज़ किया, बल्कि 2 अफसरान ने आकर गुज़िश्ता की जो तफ्तीश थी और जो तहकीकात हुई थी उस हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर और SIU के SSP समीउल्लाह सुमरो आए और आकर पौन घंटे तक यहाँ नई तहकीकाती टीम को ब्रीफ़ किया और उसके बाद वापस गए। 2:30 बजे के लगभग मकतूल अली रज़ा के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर आए, उनके वकील आए और तकरीबन 2.5 घंटे तक उनका भी मौक़िफ़ सुना गया, उनसे भी कुछ चीज़ें मालूम की गई। उनका ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई जो टीम है वो अपना काम करेगी और आइंदा चंद रोज़ के बाद जो अब तक रिज़ल्ट सामने आएगा उस हवाले से फिर उसके बाद ही वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया।